सारा साथियों को स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 23 में। और अपना टॉपिक चलो ऊँट की नस्ल। और यूँ पिछले वीडियो में आप ऊँट संबंधित महत्वपूर्ण बातें करी और आप ऊँट का प्रकार पढ़िया। इनके अलावा NBAGR के द्वारा जो कि भारत में ऊँटाई की कुल रजिस्टर्ड ब्रीड है 9 बांग बारे में पढ़ियो, यानी बांगो नाम पढ़ियो और बे नस्लें बे किस राज्य में पाली जाए बे बातें आप पढ़ी। तो आप जल्दी हूँ एक बार रिविजन करांगा। तो आप काल पढ़ी ऊँट की 9 नस्लें यानी जो कि पंजीकृत नस्लें। तो आप राजस्थान की पढ़ी, राजस्थान की 6 नस्लें हैं किसी। तो एक तो है बीकानेरी, दूसरी है जैसलमेरी, तीसरी है मारवाड़ी, चौथी है जालोरी, पांचवी है मेवाड़ी, छठी है मेवाती। इन बाद में आप मध्य प्रदेश की एक पढ़ी जबकि नाम है मालवी। इन बाद में गुजरात की 2 पढ़ी, एक कच्छी और एक खराई। तो ये टोटल 9 नस्लें आप पढ़ी। इन बाद में आप ऊँट का प्रकार पढ़िया। ऊँट का आप 2 प्रकार पढ़िया। एक तो एक कुबड़ार ऊँट जखन अरेबियन ऊँट बोला, एक 2 कुबड़ार ऊँट जखन आप मंगोलियन ऊँट बोला। तो आपने भारत में अधिकांश ऊँट है बे एक कुबड़ार पाली जाए। और बात करें जहाँ मंगोलियन ऊँट है बे ठंडे क्षेत्र में पाली जाए। और आप बात करें दोनों की तुलना तो दोनों वैज्ञानिक नाम भी अलग अलग है और दोनों में गुणसूत्र संख्या भी अलग अलग है। बात करें अरेबियन ऊँट यानी एक कुबड़ार ऊँट, जिनको वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस और बम गुणसूत्र संख्या बात करें ऊँट में तो 74 है। और बात करें आपने भारत का अधिकांश ऊँट है बे किसे है तो एक कुबड़ारा। इनके अलावा बात करें जो 2 कुबड़ार ऊँट है मंगोलियन ऊँट जगन बोला जको वैज्ञानिक नाम कैमेलस वेक्टर्नियस है और गुणसूत्र संख्या 17 है। और ठंडे प्रदेशों में ऊँट पाली जाए, ज़्यादातर मंगोलिया देश है बम पाली जाए। और बात करें कि अपने भारत में घट पाली जाए तो याद रखियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क है तो अपने लद्दाख में पाली जाए। अगर थाने पूछे किसी नदी घाटी क्षेत्र में पाली जाए तो नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र में पाली जाए। और ऊँट को कुल है बिंग नाम है कैमिलिडी। तो इतनी बातें आप कालारी क्लास में करी और मैंने लगभग 2.5 मिनट लगी है रिवीजन करवाता थे भी रिवीजन कर लियो। आज आप पढ़ांगा ऊँटों संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। जी ऊँट को मां से बिन के बोला या फिर ऊँट में जखी यौन क्रिया या फिर मैथुन क्रिया या जखन आप संभोग बोल दिया तो बिन के का तो सारी बात आप करांगा। तो सारों पहला देखो अब बात करांगा कि ऊँट को जो मां से बिन के बोले भी पहला दोस्तों थाने एक और बात मैं बता दूँ कि आप ऊँट का प्रकार पढ़िया। एक तो है अरेबियन ऊँट, एक है मंगोलियन ऊँट। अब कहीं दिमाग लगाए थारमल है कि दोनों ऊँट को अगर आप क्रॉस करवावा संभोग करवावा और भी बाद में जो अपन ऊँट है वो किसों को देखने मिले, यानी आप जिये थान में बतायो कि बकरी और भेड़ को जो क्रॉस है बीऊ उत्पन्न संतति है जो नपुंसक हो है और बिंग नाम हो है काईमेरा या फिर बिन आप बोला जीप। भी देखो कि आप अरेबियन ऊँट और जो ओ मंगोलियन ऊँट है या फिर आप बोला एक कुबड़ार ऊँट है 2 कुबड़ार ऊँट है आ दोनों क्रॉस करवा संभोग करवा जी अठान फोटो में नजर आने ला रही है। वो देखो तो अठे आ जकी मादा है बात है अरेबियन ऊँट और जकी नर है वो है मंगोलियन ऊँट। दोनों क्रॉस करवायो आप और जको ऊँट है यानी जको आ दोनों उत्पन्न संतति है बा के यानी किसो ऊँट प्राप्त हो तो ओ ऊँट। और इन आप बोला संकर ऊँट और इनका नाम है टुल्लू। तो थाने एग्जामिनर बुझस कहे कि अरेबियन ऊँट और मंगोलियन ऊँट है इंग संकरण या क्रॉस विकसित ऊँट को क्या नाम है तो इनका नाम है टुल्लू। और दोस्तों बात करा कि जो कुबड़ो है वो दोनों यानी अरेबियन और मंगोलियन ऊँट की तुलना में बड़ो है और थाने दिखने लग रहे हैं। ये ऊँट का नाम है टुल्लू यानी दोनों क्रॉस जो ऊँट विकसित हुए वो है टुल्लू। और इन अपवन भी बोले यानी संकर वन नाम भी इनको मिले। तो इनको दूसरा नाम क्या है तो अफवन, ठीक है, संकर अफवन यानी क्रॉस जखन बोला आप संकर हिंदी में बोला क्रॉस इंग्लिश में बोला तो अफवन इनको नाम है या फिर इनको नाम थान मिलेगा टुल्लू। तो याद रखियो टुल्लू ऊँट है वो किसा ऊँटा का संकरण तो अरेबियन और मंगोलियन ऊँट को क्रॉस है जखन बोला टुल्लू। एक बाद में बात करें आप कि ऊँट संबंधित जबकि महत्वपूर्ण शब्दावली है वह एक बार देखेंगे आप अट लिखड़ी थान मिल जाएगी लेकिन मैं थाने बता दूँ। तो आप बात करांगा इस पेज पर यह ऊँट को मांस के है यानी ऊँट को मांस है बिन के बोला तो बिन बोला हिलबीजियल। जी आप अलग अलग पढ़ गया कि जो गाय को मांस है बिन बीफ बोला और जो भैंस को मांस है बिन बफन या फ्लेश बोला। भी ऊँट को मांस है बिन आप के बोला तो हिलबीजियल बोला, हिलबीजियल। तो याद रखियो ऊँट के मांस ने के बोला
हिलबीजियल बोला। और थान पेरो ये जका अरब कंट्री है बटे ऊँट को मांस है वो ज़्यादा खाई जाए। आपने तो कौन चाले, लेकिन आपने बात करा कि पहला मुबारक मेल जो टोंक है, यानी टोंक में मुबारक मेल है बटे ऊँटा की बलि दी जाती। लेकिन बाद में आपने 2015 में ऊँट वध निषेध अधिनियम लायो गयो और बिंग बाद में ऊँट है बांगी संख्या आपा केस का की ऊँट को बध है वो रुक गयो। लेकिन अभी भी ऊँट की संख्या है कम होती जा रही है। आपने पूरा भारत में बात करा तो 2.5 लाख ऊँट है और अपने राजस्थान में 2.5 लाख में 2,13,000 ऊँट है। तो देखो अपने राजस्थान में भी यानी एकाधिकार आप बोल सका। लेकिन बात करा कि पूरा भारत में पिछली जबकि अपनी 19वीं पशु गणना हुई बिंग में बात करा दोनों की तुलना करा, यानी 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना की तुलना करा तो भारत में पिछली पशु गणना में अपने 4 लाख ऊँट अब 2.5 लाख ऊँट रहे, यानी लगभग बात करा कि 37% ऊँट है बे कम होया है। और ये बात करा राजस्थान में तो राजस्थान में लगभग आपने पिछली बार 3,25,000 ऊँटा। अब बात करा 20वीं पशु गणना तो 2.13 यानी 2,13,000 ऊँट रहे हैं और कमी आई है 34.69% की। तो देख लो भारत में टोटल 37% की कमी आई है और अपने राजस्थान में 34.69% की कमी आई है। तो याद रखियो कि अपने ऊँट की संख्या वह कमी होने लग रही है और ऊँट को मांस है बिन बोला हिलबीजियल। और राजस्थान में अपने ऊँट की बलि मुबारक मेल टोंक में दी जाती, लेकिन 2015 में जो ऊँट वध निषेध अधिनियम आयो बिंग द्वारा यानी बलि है अब बंद कर दी गई है। तो इनके अलावा बात करा कि ऊँट को मांस है बिन के बोले हिलबीजियल बोला। इन बाद में देखो जो ऊँटा को झुंड है यानी ऊँटों का झुंड बिन के बोलांगा तो जी आप भेड़ को झुंड पढ़ो जखन फ्लोक बोला बी ऊँटा को झुंड है बिन आप बोला के बोला ट्रेन। तो याद रखियो जो ऊँटा को झुंड है बिन बोला ट्रेन। इनके अलावा बात करा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऊँट में जबकि यौन क्रिया है या मैथुन क्रिया है या फिर आप समझण खातर बोला कि संभोग प्रक्रिया है जो कि मैं थाने ऊपर फोटो दिखाई तो बिन के बोला तो बिन आप बोला लखाना। ये आप पढ़ गया कि गाय भैंस है बकरी है अंग में जबकि यौन क्रिया बिन सर्विंग बोला। भेड़ा में आप टपिंग बोला। ये ऊँटा में जबकि यौन क्रिया है जखन इंग्लिश में कोपुलेशन बोला या फिर पॉपुलेशन को नहीं कोपुलेशन। और इनके अलावा बात करा इन्हें बोला मैथुन क्रिया, इंग्लिश में बात करा तो मेटिंग बोल दिया या फिर इन्हें थाने मिलिडवास के कि ऊँटों में संभोग क्रिया क्या कहलाती है तो संभोग क्रिया है वो लखाना कहलाती है। तो थे याद रखिए लखाना बोले। इन बाद में बात करा कि एक महत्वपूर्ण बात आवे कि ऊँट में जबकि कामोत्तेजना है सेक्सुअल डिजायर है बिन के बोलांगा, यानी सेक्सुअल डिजायर की बात करा तो बिन के बोलांगा तो सेक्सुअल डिजायर या फिर हिंदी में बात करूँ कामोत्तेजना इम्पोर्टेंट है। इन बोलांगा आप रट के बोलांगा रट या फिर बोलांगा इन मस्ट, ठीक है। या फिर इनको नाम एक और देखियो मैं थुट। तो रट मस्ट या फिर थुट किन बोले तो ऊँट में कामोत्तेजना या फिर सेक्सुअल डिजायर, यानी आप एक प्रकार का इसका ऊँट को मद मानो तो बिन आप बोला रट मस्ट या फिर बोला थुट, ठीक है। और ऊँट में जो कि सेक्सुअल डिजायर है वह ज़्यादातर सर्दियों में अपने देखने मिले और सर्दियों में कद तो नवंबर लेके मार्च के मध्य। वो भी याद रखियो कि ऊँट में जो कि कामोत्तेजना है सेक्सुअल डिजायर है वह नवंबर और मार्च के मध्य में अपन यानी देखने मिले। तो नवंबर और मार्च थे याद रखियो। यानी एक बार थान दोबारा बता दूँ कि ऊँट में जो कि कामोत्तेजना है या सेक्सुअल डिजायर है जो कि नवंबर मार्च महीने के मध्य यानी सर्दियों में देखने मिले बिना आप बोला रट या फिर मस्ट या फिर थुट। इनके अलावा बात करा कि ऊँट की आवाज़ है बिन के बोला जी आप गा और भैंस में पढ़ो कि जो कि दोनों आवाज़ है वन बेलोबिंग बोला बी ऊँट की आवाज़ है बिन के बोला तो बिन बोला ग्रंट के बोला ग्रंट। या फिर हिंदी में बात करा तो गुरगुराना, यानी ऊँट के करे गुरगुरावे तो गुरगुराना। या फिर इंग्लिश में बात करा तो इन बोलांगा ग्रंट। तो ऊँट की आवाज़ याद रखियो। और ऊँट को जो बच्चों अभी काफ़ी बोलांगा और बच्चा देने की प्रक्रिया अभी काविंग बोलांगा। तो इतनी बातें थे याद रखियो। और मैं थाने बता दूँ अटर लिखड़ी भी थाने मिल जाएगी। जी हाँ देखो ऊँट को मांस है बिन आप बोला हिलबीजियल। ऊँट को जो झुंड है
बिन बोला ट्रेन। और यौन क्रिया, मैथुन क्रिया या फिर संभोग क्रिया तो इन बोला लखाना। और ओ गिल्डिंग रहेगी उठे तो गिल्डिंग मतलब बद्याकृत नर ऊँट है, बिन बोलांगा गिल्डिंग। तो गिल्डिंग भी याद रख लियो थाने, मैं बतायो को नहीं। और तो बता दियो थाने रट मस्ट या थुट बता दी, यानी ऊँट में कामोत्तेजना या सेक्सुअल डिजायर जो कि नवंबर मार्च महीने के मध्य देखने मिले। इसके अलावा ऊँटे आवाज़ बिन बोला ग्रंट। नवजात बच्चों बिन काफ बोला, जिये गाय भैंस में बोला। और बच्चे देने की प्रक्रिया बा काविंग, जिये गाय भैंस में अपन देखने मिले। भी ऊँट में भी जो कि बच्चा देने की प्रक्रिया बिन काविंग बोला। तो इतनी बातें याद रखियो। और बद्याकृत नर ऊँट है वो भी याद रख लियो गिल्डिंग। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली है ऊँटों संबंधित, याद करने की कोशिश करियो। मैं थाने बढ़िया तरीकों में बताइए। और क्लास स्थान क्या लगना रही है कमेंट बॉक्स में बता दियो, एक प्यारो से कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो। और थे अगर अपने चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। अब इन बाद में आप पढ़ांगा ऊँटों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ऊँटों संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप करांगा जी। आगे मैं थाने बताऊँगा और भी बातें बताऊँगा ऊँटा के बारे में। तो एक बार यहाँ पर देखांगा, चलो यानी थोड़ा जूम कर लूँ। अब देखो एकदम व्हाइट बैकग्राउंड है, इन पर मैं थाने बताऊंगा ऊँटों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यानी आप बात करांगा 20वीं पशु गणना की, यानी अपने भारत की क्या स्थिति है ऊँटा की संख्या के मामले में, राजस्थान की क्या स्थिति है बिंग पर आप बात करांगा। और ऊँटों संबंधित विश्व में सारों ज़्यादा ऊँट है वे किस देश में पाली जाए, फिर अपने भारतीय कितुओं स्थान है, वे सारी बात आप करांगा। तो सारों पहला देखो विश्व में आप स्टार्ट करांगा कि विश्व में सारों ज़्यादा, यानी देखो मैं शॉर्ट मांडूंगा मैक्सिमम ऊँट है विश्व में यानी वर्ल्ड में वे किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट में जमाई US मांड दियो ऑस्ट्रेलिया। तो मैक्सिमम ऊँट विश्व में ऑस्ट्रेलिया में। और भारत की रैंक बात करा तो 9वीं रैंक है। ठीक है, तो दो बातें याद रखियो, सर्वाधिक ऊँटों वाला देश ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान या भारत की रैंक 9वीं। इन बाद में देखो 19वीं पशु गणना, 19वीं के 20वीं। ठीक है, 20वीं पशु गणना की बात करा तो लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करा 20वीं की, तो अपने भारत में ऊँटा 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000 ऊँटा यानी 2.5 लाख ऊँटा। और बात करा कि भारत में पिछली बार यानी 19वीं की पशु गणना आई बिंग में 4 लाख ऊँटा और कमी कितने की आई, तो सीधी सीधी याद रखियो 37% की कमी आई। तो सारा ऊँट ज़्यादा किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की रैंक कितनी है, 9वीं। भारत में ऊँटा की संख्या कितनी है, तो 2.5 लाख। यूँ पहला कितनी होती यानी 19वीं पशु गणना में तो 4 लाख, कमी कितने की आई 37% की। ठीक है, याद रखियो। अब अपन बात करांगा कि जबकि भारत में सारों ज़्यादा ऊँट है वे किस राज्य में, यानी अग्रणी राज्य किस है, तो अपने राजस्थान को नाम आओगे। यानी भारत में बात कर लिया तो भारत में सारों ज़्यादा ऊँट अपने राजस्थान में है। बिंग बाद में बात करा तो गुजरात में, बिंग बाद में बात करा तो हरियाणा में। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा अंगो स्थान है, यानी पहलो स्थान राजस्थान को है, दूसरो स्थान गुजरात को है, तीसरो स्थान हरियाणा को है ऊँट की संख्या के मामले में। बात करा अपने राजस्थान को एग्जाम है तो राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार बात करा कि कितना ऊँट है, तो 2.13 लाख यानी 2,13,000 ऊँट है। और टोटल अपने भारत में कितने हैं, तो 2.5 लाख। तो दोनों की बात करा कि परसेंट काटा तो लगभग अपने राजस्थान में 85% ऊँट है वे पूरे भारत का राजस्थान में पाली जाए। और बात करा ऊँटा की संख्या अपने राजस्थान में तो 2,13,000, भारत में तो 2,50,000। और बात करें कितना प्रतिशत ऊँट है वे अपने राजस्थान में, तो 85% ऊँट है भारत का वे अपने अकेले राजस्थान में पाली जाए। इसके अलावा बात कर लिया कि राजस्थान में जबकि 19वीं 20वीं पशु गणना बिंगी तुलना कर लिया कि अपने राजस्थान में ऊँटा की संख्या में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। तो देखो 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना। ठीक है, 20वीं 21वीं मंडगेट है, 21वीं तो तई हुई को नहीं। तो 20वीं की बात करेंगे तो 19वीं पशु गणना में अपने ऊँटा 3,25,000 और अब कल मैं थाने बताया यानी 20वीं पशु गणना में कितना है, तो 2,13,000। देखो कमी है, बिल्कुल कमी है। कितना परसेंट ऊँटा की कमी हुई है, तो 34.69% की कमी हुई है। क्यों हुई है, कमी हुई है। तो थे याद रखियो।
और बात करांगा कि राजस्थान में सारा ज़्यादा ऊँट है वे किस ज़िले में और सारा कम ऊँट है वे किस ज़िले में। तो याद रखियो सारा ज़्यादा ऊँट राजस्थान में यानी मैक्सिमम और मिनिमम बात करा तो जैसलमेर है, बिम तो सारा ज़्यादा ऊँट है। और बात करा प्रतापगढ़ है, बिम सारा कम ऊँट है राजस्थान में। तो सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर। सबसे न्यूनतम ऊँटों वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, याद रखियो। तो ये आप जी राजस्थान और भारत की जी 20वीं पशुगणना बिंगा डाटा आप याद कर लिया। सागा ऊँटों संबंधित जी महत्वपूर्ण बातें यानी विश्व में सर्वाधिक ऊँटों वाला देश किस है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक तो 9वीं रैंक। भारत में कितना ऊँट, सारी बात आप कर ली। भारत में अग्रणी राज्य तो राजस्थान, और भारत का कितना परसेंट ऊँट राजस्थान में? वो पर्सन याद रखियो 85% ऊँट, यानी 85% ऊँट है वे अपने राजस्थान में पाली जाए। इनके अलावा देखो और बात करेंगे आप तो अठ में अब थाने बता दूँ लिखड़ा मिल जाएगा थाने, चिंता करने की कोई बात को नहीं है। सारा जगह बातें वे थाने मैं बताऊँ बीती नोट्स में लिखड़ी मिल जाएगी, और कई बातें गलत है वे भी सही करांगा यानी गलत लिखी जाएगी। तो अब बात कर लिया ऊँटों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो बात करें सर्वाधिक ऊँटों वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, भारत की रैंक 9वीं है। ऊँटा की संख्या भारत में बात करें तो 2.5 लाख है, और यानी 20वीं पशुगणना के अनुसार है। 19वीं पशुगणना में 4 लाख ऊँटा। कमी कितने की हुई है तो अठ लिख लियो, नोट्स में ऐड कर लियो, कई बातें हैं वे लिखड़ी को नहीं। तो 37% की कमी हुई है। सर्वाधिक ऊँटों वाला राज्य अपनो राजस्थान है भारत में। रिंग बाद में बात करें अग्रणी राज्य तो पहलो स्थान राजस्थान को है, दूसरो गुजरात को है, तीसरो हरियाणा को है। इनके अलावा बात करें राजस्थान में ऊँटा की संख्या तो 19वीं पशुगणना जबकि 2012 में हुई 3.25 लाख यानी 3,25,000 ऊँट है। 20वीं पशुगणना में कितना है तो 2,13,000 ऊँट। कमी कितने की हुई है तो 34.69% की कमी हुई है। और बात करें 8 नोट्स में देखो गलत बातें लिखी जाएगी तो वो काट दियो, 8 लिख लियो। भारत का 85% ऊँट है वे अकेले राजस्थान में पाई जाए, तो याद रख लियो। इनके बाद में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला तो जैसलमेर, न्यूनतम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़। और इनके बाद में सारा महत्वपूर्ण प्रश्न कि विश्व में ऊँट को जो प्रथम क्लोन है बिंगो के नाम है, याद रखियो थे बिंगो नाम है इजाज। ठीक है, तो इजाज जो ऊँट है यानी इजाज है बा ऊँटनी वास्तव में तो आप बोलांगा कि विश्व को जो प्रथम ऊँट को क्लोन है बिंगो के नाम है तो इजाज नाम है। और दोस्तों आ ऊँटनी, ठीक है, यानी मादा ऊँट ही। तो याद रखियो विश्व को प्रथम ऊँट को जो क्लोन है बिंगो के नाम है इजाज। और 2009 में इनको जन्म हो, 8 अप्रैल 2009 में जन्म हो, कठ हो दुबई में। तो नाम याद रखियो इजाज को। और इजाज थान बेरो ये एक अरबी शब्द है, और ज़्यादातर आप ऊँटा की बात करा तो आप अरब की कंट्री है वहाँ में ऊँट देखा। ठीक है, यानी ज़्यादातर आप फोटो देखा तो दुबई में ऊँट की फोटो देख लिया। तो ये याद रखियो कि विश्व का जो प्रथम क्लोन ऊँट है वो इजाज है, और कटे दुबई में जन्म लियो 8 अप्रैल 2009। जी आप भेड़ को प्रथम क्लोन पढ़ियो डोली, बकरी को प्रथम क्लोन नूरी। तो ये याद रखियो ऊँट को प्रथम क्लोन है जो है इजाज, जो कि मादा ऊँटनी। और बात करें इजाज जो अरबी शब्द है इनको अर्थ हुआ अचीवमेंट यानी उपलब्धि, इजाज। ठीक है, तो याद रख लियो कि विश्व को प्रथम जो क्लोन ऊँट है बिंगो नाम है इजाज। इनके बाद में देखो अब बात कर लिया मध्यकाल, मध्यचक्र, गर्भकाल और शरीर भार। तो बात करा ऊँट को जो मध्यकाल है वो है 3-5 दिन। जी थान में भैंस को गागो बतायो कि गाँव में तो है 10 से लेके 24 घंटा, भैंस में हुआ 12 से 36 घंटा। ठीक है, बी अब बात करें ऊँट में तो मध्यकाल हुआ 3-5 दिन। मध्यकाल को मतलब क्या है तो मादा ऊँटनी है में सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होनी, यानी आप केस का एस्ट्रोजन हार्मोन को स्तर बढ़नो, तो बिन बोला आप मध्यकाल, यानी आप वाली भाषा में बोल सका कि ऊँटनी है वह बोलगी। तो मध्यकाल 3-5 दिन हुआ, यानी 3-5 दिन के अंदर अंदर के जनन हो जाना चाहिए, यानी संभोग हो जाना चाहिए। जद के है कि गर्भ ठहरने की स्थिति है वह बी टाइम हुआ, यानी 3-5 दिन हुआ, यानी 3-5 दिन मामा के गर्भाधारण हो जाना चाहिए। इनके अलावा बात करें कि मध्यचक्र, तो मध्यचक्र हुआ 14 लेके 23 दिन। तो यानी मध्यचक्र के हुआ तो जी मान लो मध्यकाल है वो 3-5 दिन है ऊँट में यानी ऊँटनी में।
तो अगर 3 उ 5 दिन के मध्य ऊँटनी में आप संभोग कौन करवा पावा तो ऊँटनी बा कितना दिन बाद में बोलेगी बिन बोला, यानी एक मध्य काल लेगे दूसरा मध्य काल को टाइम है बिन बीच में जो समय इन बोला मध्य चक्र, तो 14-23 दिन बाद में बा दूसरों बोलेगी। ठीक है, बी टाइम थे के संभोग करवास को यानी गर्भाधारण करवास को। इनके अलावा देखो गर्भकाल यानी कितना दिनांक हुआ है गर्भकाल हुआ के तो गर्भधारण लेगे बच्चा के जन्म तक को जो समय है यानी अंग बीच में जो समय है बिन आप बोला गर्भकाल वो है 390 लेगे 410 दिन। तो याद रखियो। इनके बाद में शरीर भार की बात करा तो ऊँट है यानी नर जो है वो है 5 कुंटल लेगे 7.5 कुंटल यानी 500 kg लेगे 750 kg। मादा है 400 kg लेगे 600 kg की यानी 4 कुंटल ले लेगे 6 कुंटल। इनके बाद में बच्चों है यानी जन्म के समय तो वो है 30-40 kg यानी 30-40 किलो है। तो ये बातें याद रखियो। एक बार तन फिर बता दूँ मध्यकाल 3-5 दिन जो भैंस को मध्यकाल है वो याद रखियो 12-36 घंटा हुआ है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गागो भी याद रख लियो इंपॉर्टेंट है 10 लेके 24 घंटा। बकरी में 1-2 दिन, भेड़ में 1-1.5 दिन। ठीक है, मेरे याद है तो थे भी याद कर लियो। तन दोबारा बताऊं यानी ये बातें बताई तो है लेकिन तन दोबारा बताऊं ताकि तारे याद रहे। ऊँटनी मध्यकाल हुआ वो 3-5 दिन, मध्य चक्र 14-23 दिन, गर्भकाल 390-410 दिन। तो याद रखियो। आज आप देखो इतना ही पढ़ांगा क्योंकि फैक्ट ज़्यादा है तो थाने याद करने में क्या दिक्कत आएगी। तो कल आप देखियो और जकी बातें ऊँटों संबंधित करांगा यानी ऊँट को जीवन काल तो पढ़ाई जूँ यानी ऊँट है बिंगी औसत आयु कितनी है तो 40 साल हुआ है। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़ांगा ऊँट के बारे में। कल आप पढ़ांगा ऊँटों संबंधित और महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो तन किए लगे थे कमेंट बॉक्स में बताइयो। अगर तन अच्छो लगे तो लाइक कर दियो, थार दोस्तों साथ शेयर कर दियो। अगर थे चैनल पर नए हो तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लियो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो। बड़ताने के एनिमल हस्बेंड्री संबंधित जगह क्वेश्चन है वे मैं डालता रहूँ यानी क्विज टाइप क्वेश्चन है वे थे करता रह करूँ। इंपॉर्टेंट जगह क्वेश्चन है वे देख गए मैं एक आधो यानी आप डेली बात करें तो 5-7 क्वेश्चन है वे थाने मिल जाए जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे मैं अपलोड करता रहूँ। तो इनके अलावा जो कि भेड़ की नस्ल टॉपिक है बिंग PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी हूँ तो डाउनलोड कर लियो, देख लियो, याद कर लियो। ठीक है, तो मिला आप काल। धन्यवाद।